यस, एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। एंड ये जो खबर है वो हम लोग को भारत सरकार के ओर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है मतलब क्या है। यस, जो खबर यहाँ पे फिलहाल तो बाजार में चल रही है, घूम रही है, वो रिपोर्ट्स के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुई है, इसको आप चाहो तो अनऑफिशियल खबरें भी यहाँ पे बोल सकते हो। बट जिस प्रकार से यहाँ पे सरकार उस पर्टिकुलर सेक्टर के और यहाँ पे ध्यान दे रहा है, माइट भी ये खबर हम लोग को आने वाले समय में सच भी साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो खबर कौन से सेक्टर के बारे में, पहले तो वो जानेंगे। एंड उसी के साथ साथ कौन से कंपनीज को उस सेक्टर में कौन से कंपनीज को उसका फायदा यहाँ पे मिल सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके बारे में भी जानने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन से सेक्टर को ये खबर यहाँ पे टारगेट करने वाले। तो वो है सेक्टर दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर। यस, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं, लाइफ रहता है, हेल्थ रहता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें हाउस इंश्योरेंस भी रहते हैं, कार, बहुत सारे टाइप के आपको इंश्योरेंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों मोटर इंश्योरेंस के बारे में, व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग को खबरें एंड अपडेट्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहले तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं कि एग्जैक्टली खबर क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चीफ सेक्रेटरीज रहते हैं स्टेट के, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनको यहाँ पे कहा है कि जितने भी आपको व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं, इंश्योरेंस तो कंपलसरी होते हैं आपको पता है, बट ये भी सच आपको पता है कि कितने सारे इंश्योरेंस मतलब एक्सपायर होने के बाद रिन्यू भी नहीं करते बहुत सारे लोग। तो ऐसी कितनी सारी गाड़ियाँ हैं वो प्रॉपरली इंश्योर्ड ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को कहा है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब के सब अभी यहाँ पे इंश्योर होनी चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड सरकार अभी यहाँ पे नए नए कानून भी ला सकते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस भी लेकर आ सकते हैं। पहले तो मतलब यही होता है दोस्तों कि नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन लेकर आते हैं, बट लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको फॉलो नहीं करते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती से कुछ बड़ा फाइन रखना पड़ेगा, तो जाके लोग शायद से इन चीज़ों को यहाँ पे मान जाए। तो एक रिपोर्ट यहाँ पे बताई जा चुकी है कि फिलहाल अगर देखा गया तो इंडिया के रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ चलती है उसमें से मोर देन 54% गाड़ियाँ करंटली अनइंश्योर्ड है। जस्ट इमेजिन, मतलब आधे से भी ज़्यादा, मतलब 100 गाड़ियाँ अगर रास्ते पे चलती है उसमें से 54 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ अनइंश्योर्ड यहाँ पे चल रही है। सिर्फ यहाँ पे हम कह सकते हैं बाकी के बचा हुआ कितना हो गया 46, सिर्फ रफली उतनी गाड़ियाँ इंश्योर्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी से रिलेटेड सरकार ने यहाँ पे फिलहाल बताया चीफ सेक्रेटरीज को कि आपको अभी ये काम करना पड़ेगा, जितने भी बाकी के भी अनइंश्योर्ड घूम रहे हैं उनको भी यहाँ पे इंश्योरेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा। इस प्रकार से कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। सबसे सिंपल चीज़ क्या होती है, फाइन बहुत हेवी कर देंगे। अगर हेवी फाइन आ जाता है तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेना यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि व्हीकल इंश्योरेंस की यहाँ पे बात करें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करें, इससे रिलेटेड भी सरकार ने बहुत सारे जो नियम थे वो यहाँ पे उन्होंने बदले थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को यहाँ पे मतलब ऑप्ट करें। और यही चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी देखी थी कि कार इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस की बात करें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करें, आपको ये भी पता है कि मतलब आप जितना ड्राइव करोगे उस हिसाब से आपको पे करना चाहिए, वो भी ऑप्शन अवेलेबल करके दे दिया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था कि लोग मतलब अगर कोई एक व्यक्ति है मिस्टर ए जो रोज़ देखा गया तो गाड़ी चलाता है तो उसको भी उतना ही प्रीमियम देना पड़ता था, और कोई अगर मिस्टर बी है जो हफ्ते में एक बार गाड़ी कभी निकलता होगा तो उसको भी उतना प्रीमियम देना पड़ता था। तो उसमें भी उन्होंने अलग अलग ऑप्शंस ला कर दे दिए। मतलब बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि इंश्योरेंस सेगमेंट ये काफ़ी पीछे यहाँ पे रहा है। एंड फिलहाल अभी हम कह सकते हैं दोस्तों कि सरकार इसको यहाँ पे आगे लेकर आने के लिए कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं। ये पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों डेफिनेटली अभी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में दो कंपनीज की यहाँ पे बात करने वाले। अगेन स्ट्रेट अवे साफ साफ कहना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं होती है दोस्तों। कोई भी अगर हम लोग यहाँ पे खबर पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली किसी कंपनी के और किसी शेयर के ऊपर उसका इम्पैक्ट तो आ ही जाता है। तो उसी से रिलेटेड डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। अगर देखा गया तो इस प्रकार के वीडियोस कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम इन कंपनीज को यहाँ पे कवर किया है। तो दो कंपनीज ऐसे रहेंगी दोस्तों जिसको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अभी बेनिफिट कैसे मिलेगा कि अगर कल देखा गया तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आ जाते कि अगर आपकी गाड़ी इंश्योरेंस के बिना अगर पाई गई, ठीक है, आपका इंश्योरेंस अगर खत्म हो चुका है, आपने रिन्यू नहीं किया है, आपके पेपर्स अगर वैसे पाए गए तो हेवी अगर पेनल्टी लगाई जाती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यस इंश्योरेंस लेना स्टार्ट करेंगे, रिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। तो इन जनरल इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं इनको अच्छा खासा बेनिफिट
उसमें यहाँ पे मिल सकता है। तो कौन सी वो कंपनियां हैं, तो ये दो कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं। पहली कंपनी है दोस्तों ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यस, कार इंश्योरेंस की बात करें, मोटर इंश्योरेंस की बात करें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करें, इसमें इस कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर, डिसेंट मार्केट शेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। हाँ, बड़ी कंपनी है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बड़ी कंपनी में एक डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज मतलब खराब बात नहीं, हाँ ये स्लो चलती है। तो अगर हम यहाँ पे 5 साल के रिटर्न्स की भी बात करें तो आप देख सकते हो कितने रिटर्न्स है, 73%, 74% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट पैटर्न भी है, ठीक है, एनर्जेटिक नहीं है बट ओके परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिर भी अगर आप इस सेगमेंट में किसी कंपनी को तलाश कर रहे हैं तो ये कंपनी जरूर आपके रडार के ऊपर यहाँ पे रहनी चाहिए। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। रिजर्व पहले 5,000 करोड़ के थे, फिर 5,250, फिर 7,000, फिर 8,000, 9 से 10,000 करोड़ के रिजर्व से। कर्जे की बात करें, काफ़ी इंप्रेसिव बात है, 485 करोड़ का कर्जा यहाँ पे हुआ करता था, जो कि कंपनी ने बाद में घटाकर 250 करोड़ कर दिया। एंड राइट नाउ कंपनी ओनली 35 करोड़ के कर्जे पे बैठी हुई है। मतलब हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 200 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो 70,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आप चेक कर सकते हो। तो अच्छी काफ़ी मजबूत बैलेंस शीट नजर आ रही है। खास करके कंपनी ने जिस प्रकार से अपने कर्जे को घटाया है वो काफ़ी अच्छा पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 48% प्रमोटर के पास है। FIS की बात करें तो 22.37%, DIS की बात करें तो 18.41%, गवर्नमेंट ना के बराबर 11% सिर्फ पब्लिक के पास हिस्सा देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि प्रमोटर तो रहेंगे ही रहेंगे, नाम में ही सब कुछ आ जाता है। ICICI लोम्बार्ड मतलब ICICI ग्रुप से ये बिलोंग करती है। एंड ICICI ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो इसी चीज़ के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी काफ़ी हम लोग को अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगर आप इस सेगमेंट के चलते, इस न्यूज़ के चलते किसी कंपनी को स्टडी करना चाहते हो तो ICICI लोम्बार्ड को जरूर चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बट याद रहे ये खबर हम लोग को फिलहाल रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। ये सच होगी नहीं होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सेकंड कंपनी है बजाज फिनसर्व। यस, बजाज फिनसर्व की बात करें या फिर ICICI लोम्बार्ड की भी बात करें, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ये मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस में काम करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनके और भी इंश्योरेंस के पैरामीटर्स है, ठीक है। हाँ, बट फिर भी अगर देखा गया तो इनका मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस में, ऑटो इंश्योरेंस में अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आप इनको यहाँ पे चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। पहले तो बजाज फिनसर्व जब भी मैं कवर करता था लोग तो इग्नोर ही करते थे, बिकॉज देखा गया तो कंपनी 10,000 के ऊपर देखने को मिलती थी, 15,000 के ऊपर देखने को मिलती थी, 19,000, 20,000 के करीब जा चुका था। थैंक्स टू मैनेजमेंट की उन्होंने बोनस स्प्लिट दोनों दे दिया एंड शेयर अभी 1500 के लेवल के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो जो भी बिजनेस के प्रति इंटरेस्टेड रहेगा इस कंपनी को चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो कंपनी तो काफ़ी अच्छी है। 3,000, 3,500 करोड़ के रिजर्व से जो कि अभी लगभग 5,000 करोड़ तक आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, पहले से ही कंपनी डेट फ्री थी, प्योर डेट फ्री, कोई 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में। एंड उसी के साथ साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की भी अगर हम लोग बात करें 7 करोड़, 7.5 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी कमाल की ये कंपनी है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो 60% प्रमोटर के पास है। बजाज ग्रुप की कंपनी है, कोई फर्दर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 7, 7.5% दोनों FIS DIS के पास देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड पब्लिक की बात करें तो 24% की होल्डिंग बजाज फिनसर्व में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ऑब्वियसली बजाज फिनसर्व की जो मतलब पेरेंट कंपनी हम यहाँ पे कह सकते हैं, बजाज होल्डिंग के पास इनके 39% की स्टेक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब बजाज फाइनेंस में देखा गया तो बजाज फिनसर्व का 50% से ज़्यादा की होल्डिंग है और बजाज फिनसर्व में बजाज होल्डिंग का लगभग 30-40% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो बजाज होल्डिंग में भी उसका हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जरूर पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो जरूर जैसे मैंने कहा कि ये जो इंश्योरेंस से रिलेटेड ये खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसी के हिसाब से अगर देखा गया तो सरकार वो प्लान यहाँ पे बना सकती है कि इतने सारे मतलब 50% से ज़्यादा लोग जो गाड़ियाँ यहाँ पे चला रहे रोड के ऊपर, उनके पास प्रॉपरली इंश्योरेंस है ही नहीं। तो ये एक अच्छी बात बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। एंड इसी चीज़ को यहाँ पे अभी अगर लोग नहीं मान रहे तो शायद से स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन सरकार यहाँ पे ला सकती है। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली लोग इंश्योरेंस लेने के लिए यहाँ पे मजबूर हो जाएंगे। तो इन कंपनीज को अच्छा खासा एक्सपोजर यहाँ पे मिल सकता है। तो ज़रूर इन दोनों कंपनीज को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे रख सकते हो। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए।